अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। तो आज हम आपके सामने इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, देयर लिविंग प्लेसेस एंड साउंड्स। मतलब परिंदों और जानवरों के नाम, उनके घर यानी वो कहाँ रहते हैं और उनकी आवाज़। पहले हम उनके लिविंग प्लेसेस देखते हैं। बी यानी शहद की मक्खी, वो कहाँ रहती है, उसके घर का नाम क्या है? बीहाइव। क्या बोलिए? बीहाइव। कैमल यानी ऊंट, ऊंट कहाँ रहता है? डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में। क्रो, क्रो यानी कौवा, कौवा कहाँ रहता है? नेस्ट में। डॉग, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता कहाँ रहता है? कैनल। डव, डव मीन्स कबूतर, उसकी लिविंग प्लेस कोट। गोट, गोट मीन्स बकरी, उसका लिविंग प्लेस पेन या फिर फोल्ड। हेन, हेन मीन्स मुर्गी, उसका लिविंग प्लेस कूप या कोट। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, उसका लिविंग प्लेस स्टेबल। Lion means शेर, living place is den, cave. Monkey, monkey means बंदर, monkey lives on tree. Sheep, sheep means भेड़िया, वो कहाँ रहता है? पेन या फिर फोल्ड। टाइगर मीन्स शेर, उसके लिविंग प्लेस को क्या कहते हैं? डेन या फिर केव। यहाँ देखिए बच्चों, इस चार्ट में आपको बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स के नाम और उनके लिविंग प्लेसेस दिए गए हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर वो याद करना है। अब हम देखते हैं उनके साउंड्स यानी उनकी आवाज़ें। डोंकी, ब्रेज। बी, हम्स या बजेस। कैट, म्यूज। कैमल, grunts. Sheep, bleats. Wolf, howls. Owl, howls. Duck, quacks. Frog, croaks. Crow, caws. Bird, chirp. Monkey, chatters. Goat, bleats. Lion, roars. यहाँ देखिए बच्चों, इस चार्ट में आपको बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के नेम और उनके साउंड्स दिए गए हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद करना है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ हॉर्स। हॉर्स का लिविंग प्लेस पूछा गया हमको, तो पहला दिया है होल। होल ये किसका लिविंग प्लेस है? बोलिए किसका है? स्नेक का है, याद है ना? सब लिविंग प्लेसेस और उनके साउंड आपको याद करने हैं। स्टेबल ये किसका लिविंग प्लेस है? हॉर्स का। केव, केव किसका लिविंग प्लेस है? टाइगर का और लायन का। केनल, केनल किसका लिविंग प्लेस है? बोलिए। गुड किसका है? डॉग का। तो हमको क्या पूछा गया है? हॉर्स का लिविंग प्लेस पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मंकी चैटर्स देन डोंकी। अगर मंकी चैटर्स करता है यानी क्या है ये, हमको ये समझ में आना चाहिए। लिविंग प्लेस और साउंड। चैटर्स क्या है? मंकी का साउंड है, तो डोंकी का साउंड पूछा गया, तो डोंकी क्या करता है? डोंकी का साउंड क्या है? ब्रेज है, रोर्स है, बार्क्स है या पुर्स है? तो आप देखिए रोर्स, तो रोर्स का किसका साउंड है? ये है टाइगर या फिर लायन। बार्क्स
बार्क्स किसका साउंड है? डॉग। और पुर्स ये है कैट का साउंड। म्यू भी होता है या फिर पुर भी होता है, म्यूज़। कैट का साउंड कौन सा होता है? म्यूज़ और पुर्स। ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करते हुए आपको याद भी होना चाहिए, इसलिए सब बातें क्लियर होनी चाहिए इसलिए। और डोंकी का साउंड कौन सा है? ब्रेज है। ब्रेज किसका है? डोंकी का है। जब आप भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर कोई क्वेश्चन सेट सॉल्व करोगे, तब आपको भी इसी तरह से हर एक पॉइंट का, अगर अब यहाँ पर हमको सिर्फ डोंकी का पूछा गया तो हमने ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर दिया, पता है हमको ब्रेज किसका है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बाकी तीनों के भी, एक तो लिविंग प्लेस होगा या फिर साउंड्स होंगे, वो भी अगर इसके साथ साथ लिखते चले गए तो हमको ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ डोंकी पूछा गया था, अगर हम सिर्फ ब्रेज को सही कर देते तो बाकी सब वैसे ही रहता। ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन हमको जब प्रैक्टिस करनी है ना, हमको तब प्रैक्टिस करते हुए हमको क्या करना है। अब यहाँ पर रोज़ दिया गया है तो हमने यहाँ पर लिखा टाइगर और लायन, तो यानी ये पूरा हमको क्लियर हो गया। इसके ऊपर अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो हमको कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी। बाक्स, डॉग, पुर्स, म्यूज़, ये याद रखिए। पुर्स ये आपके लिए नया लफ्ज़ है। पुर्स ये कैट का साउंड है। पुर्स और म्यूज़ किसका है? कैट का। तो पूछा क्या गया हमको? डोंकी का। तो डोंकी का साउंड कौन सा है? ब्रेज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या करना है? करेक्ट पेयर चुननी है। अब बोलिए, शिप हुड, बी हम्स, कैट चर्प, ऑल्फ हिसेस। अभी क्या है यहाँ पहचानिए, लिविंग प्लेस है या साउंड है? गुड, क्या है? साउंड है। तो अब बोलिए इसमें से करेक्ट कौन सा है? बोलिए, चलिए बोलिए जल्दी से, कौन सा है सही? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा है? हुट ये किसका साउंड है? हुट ये है आउल का साउंड। बी का साउंड हम्स, राइट है या रॉन्ग है? बोलिए, राइट है। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चर्प किसका साउंड है? स्पैरो का। याद भी करते चलिए। उल्फ, हिसेस, सही है क्या जोड़ी? नहीं। हिसेस किसका साउंड है? स्नेक का। ओके, तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर पूछी गई। आउल हुट्स, डक म्यूज, शीप ब्लिट्स, फ्रॉग क्रोक्स। तो साउंड दिए गए हैं, है ना? हुट्स, ब्लिट्स, क्रोक्स, म्यूज क्या है? साउंड है। तो इनकरेक्ट पेयर पूछी गई है। आउल का साउंड हुट्स सही है, शिप का ब्लिट्स ये भी सही है, फ्रॉग का क्रोक्स ये भी सही है। डक का म्यूज़ है क्या? नहीं। डक का साउंड क्या है? क्वैक्स है। और म्यूज़ किसका है? यह है कैट का। और डक का क्या है? क्वैक्स। याद रखिए ये सब। तो कौन सा हुआ सही जवाब? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रो कॉज, देन डक क्या है? अभी अभी देखा हमने, डक का साउंड क्या है? क्वैक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मंकी लिव्स ऑन। मंकी कहाँ रहता है? बोलिए। द मंकी लिव्स ऑन द ट्री। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चूज द साउंड ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के साउंड पूछे गए हैं। साउंड, बर्ड्स का साउंड कौन सा होता है? चैटर्स किसका साउंड है? चैटर्स मंकी का। ब्लिट्स किसका साउंड है? शीप का। चर्प किसका है? बर्ड्स। और क्रोक्स किसका है? फ्रॉग। हमको क्या पूछा गया? बर्ड्स का साउंड। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 इज
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ माउस क्विक्स देन टाइगर। बोलिए आप, माउस का साउंड क्या है? स्क्विक्स। देन टाइगर का क्या है? पता है क्या है टाइगर का साउंड? रोर्स। और लायन का भी है रोर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। लेकिन इन सब के भी हमको पता होने चाहिए। बोलिए, हाउल किसका साउंड है? ओल्फ का। किसका है? ओल्फ का। पुर्स किसका है? ये तो पक्का याद कर लीजिए। पुर्स किसका है? कैट का। और ब्लिट्स किसका है? शिप का। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द स्पैरो लिव। स्पैरो कहाँ रहता है? बोलिए, स्पैरो कहाँ रहता है? नेस्ट में। कहाँ रहता है स्पैरो? नेस्ट। केव किसका लिविंग प्लेस है? केव लायन और टाइगर का। कोट किसका लिविंग प्लेस है? हेन या फिर डव। और पेन किसका है? पेन ये लिविंग प्लेस है गोट या फिर पिग। तो सही जवाब कौन सा होगा? स्पैरो का लिविंग प्लेस है नेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट पेयर सिलेक्ट करनी है। हेन कूप, ईगल कोट, लायन स्टाई, हॉर्स पेन। तो इसमें से सही कौन सा है? लायन का लिविंग प्लेस कौन सा है? लायन का लिविंग प्लेस है डेन या फिर केव। हॉर्स का स्टेबल। ईगल का बोलिए एरी। और हेन का कूप। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चों आज हमने एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड्स और उनके लिविंग प्लेस की मालूमात हासिल की और उस पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस भी की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।